हिंदी वाली मीतू परिवार के सभी सदस्यों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। आज भले ही हम वर्ष शब्द का प्रयोग 12 महीने की अवधि या साल के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद इत्यादि में वर्ष शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है, लेकिन साल के अर्थ में बिल्कुल नहीं हुआ है। तो फिर किस अर्थ में हुआ है? तो चलिए पहले यह जान लेते हैं कि संस्कृत में एक धातु है व्री, जिसका बढ़ा हुआ रूप है वृष। वृष में शक्ति, ऊपर उठना, बौछार ये भाव रहते हैं। शक्ति की बात करें तो वृष से ही वृषभ बना है। वृषभ अर्थात बैल, बैल शक्ति का ही तो प्रतीक है। इसी के बौछार वाले भाव की बात करें तो वृष से बनता है वृष्टि, वर्षा ये शब्द। तो ऋग्वेद में और उसके बाद के संस्कृत साहित्य में भी वर्ष शब्द का प्रयोग वर्षा या बौछार के अर्थ में हुआ है, साल के अर्थ में नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ष का मौलिक अर्थ संस्कृत में वर्षा ही है। इसी वर्षा अर्थ से बाद में इसके वर्षा ऋतु या साल जैसे अर्थ विकसित हुए। देखिए बात यह है कि ऋतु चक्र में वर्षा ऋतु 12 महीने की अवधि के बाद आती है। तो पहले के समय में जबकि सभी संस्कृतियां प्रकृति आधारित थी, मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता था, तब वर्षा ऋतु का विशेष महत्व था, क्योंकि सभी संस्कृतियों में बुवाई का काम वर्षा ऋतु में होता था और उसी पर मनुष्य का जीवन निर्भर भी करता था। इसलिए वर्षा ऋतु एक महत्वपूर्ण ऋतु थी और एक वर्षा ऋतु से दूसरी वर्षा ऋतु की अवधि 12 महीने होती थी। तब वर्ष शब्द जो वर्षा का परिचायक था, उसी वर्ष शब्द का प्रयोग एक साल की अवधि के लिए होने लगा। तो भला साल शब्द के अर्थ में वर्ष शब्द का प्रयोग कब से होने लगा? ऐत्रेय, शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में हमें पहली बार साल अर्थ में वर्ष शब्द का प्रयोग दिखाई देता है। अच्छा, अब यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि केवल वर्षा ऋतु को ही इतना महत्व नहीं दिया गया था, बल्कि दूसरी ऋतुओं के नाम से भी 12 महीने के कालखंड को, इस अवधि को जोड़कर प्रयोग में लिया जाता था। जैसे आप किसी को जन्मदिन आदि की शुभकामना देते हुए अक्सर कहते हैं जीवेत शरदः शतम। यहाँ भी शरद का अर्थ साल ही तो है। वैदिक साहित्य में भी और लौकिक संस्कृत साहित्य में भी शरद शब्द का प्रयोग साल के अर्थ में हुआ है, क्योंकि शरद ऋतु भी तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। शरद ऋतु में फसल पक जाती है। यह तो बात हुई वर्षा ऋतु और शरद ऋतु को 12 महीने के कालखंड से जोड़कर देखने की। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ईशावास्योपनिषद में दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविक्षेत शतम समहा एवं त्वयि न अन्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष का जीवन बिताना चाहिए या उसकी इच्छा करनी चाहिए। तो यहाँ जो पहली पंक्ति में समाह है, इस समाह का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। अंग्रेजी के समर से इसकी तुलना करते हुए देखिए, भाषाएं एक ही रूट से, एक ही मूल से आ रही हैं, इसलिए समर और समाह में आपको समानता भी मिल जाएगी। आज भी गांव के लोग गर्मी के लिए या मौसम के लिए समाह शब्द का प्रयोग करते हैं। बहरहाल, तो यह जो ग्रीष्म ऋतु को सूचित करने वाला शब्द समाह था, इसका प्रयोग भी हमें वैदिक साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य में साल अर्थ में मिलता है। इसी तरह शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख आता है शतम हिमा इति शतम वर्षाणि, अर्थात 100 जाड़े की ऋतुएं 100 वर्षों के बराबर हैं। तो यहाँ भी आपने देखा जाड़े की ऋतु से, एक ऋतु से ही किस तरह से वर्ष अर्थ को जोड़ा गया है। ऋग्वेद में और वैदिक साहित्य में हमें हिम शब्द का प्रयोग वर्ष अर्थ में, साल अर्थ में मिलता है, लेकिन लौकिक संस्कृत साहित्य में इस हिम शब्द का प्रयोग हमें वर्ष के अर्थ में नहीं मिलता, लेकिन समा और शरद का अर्थ हमें लौकिक और वैदिक दोनों ही साहित्यों में मिलता है, वर्ष अर्थ में भी। और केवल हमारे यहाँ ही नहीं, बल्कि दूसरी भाषाओं, दूसरी संस्कृतियों में भी ऋतुओं के नाम पर वर्ष की 12 महीने की अवधि का नाम रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि फारसी का साल भी शरद का ही सजातीय है? ये पुरानी अवेस्तन भाषा में था सैरड, बाद में पहलवी में बना सालक और अंततः बन गया फारसी में साल, जिसका प्रयोग हम आज भी वर्ष के लिए खूब करते हैं। तो यह था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए। सोशल मीडिया लिंक सारे आपको विवरण में मिल जाएंगे। धन्यवाद।